अस्सलाम वालेकुम, मैं रीना सिद्दीकी उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और महफूज होंगे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सूरत हाल है वो आप लोगों के सामने है। महंगाई है कि उसका कोई तोड़ नहीं। आवाम इस वक्त महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। लोगों को सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है, उनकी ज़िंदगियां दोबर हो रही हैं। पेट्रोल के प्राइस, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, अजनास, यानी कि हर चीज़ के प्राइस जो हैं वो आसमान को छू रहे हैं और एक नॉर्मल तबका जो है वो पिस कर रह गया है। मगर मसला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट है और जो लोग इस वक्त हुक्मरानी कर रहे हैं, उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नज़र नहीं आ रहा। उनको अपनी सियासत चमकाने के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा। उनको नहीं पता चल रहा कि आवाम किस तरीके से पिस रही है इन हालातों में जो इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से आवाम भुगतने पर मजबूर है। अब तो मौजूदा सूरत हाल और ज़्यादा ख़तरनाक हो रही है, क्योंकि गुज़िश्ता कुछ माह से ये ख़बरें आ रही हैं कि जनाब स्वात के अंदर तालिबान जो है वो दोबारा आना शुरू हो गए हैं। किडनैपिंग दोबारा शुरू हो गई है, तखरीबकारी दोबारा शुरू हो गई है, यानी कि वो पुराने वाक़यात, वो पुराने हादसा दोबारा होना शुरू हो गए हैं। मगर सोचने वाली बात यह है कि अचानक ही ये सारी सरगर्मियां कैसे शुरू हो गई? क्या ये सारी सरगर्मियां इसलिए शुरू हुई हैं कि न्यूट्रल्स चाहते हैं कि सूबा सरहद के अंदर इमरान खान की गवर्नमेंट है और अगर सूबा सरहद की साइड पर कोई तखरीबकारी होगी या कोई नुकसानात होंगे तो इमरान खान की गवर्नमेंट जवाबदेह होगी? क्या ये जो कुछ हो रहा है इसके अंदर न्यूट्रल्स की मर्जी शामिल है? हम कहते तो नहीं, मगर शक ज़रूर हो रहा है, क्योंकि अचानक एक पुरसकून माहौल था और अचानक पिछले दिनों में जो अमेरिका ने ड्रोन हमला किया उसके बाद वहाँ पर सियासी हलचल शुरू हो गई और उसके साथ ही जितने भी तालिबान हैं उन्होंने दोबारा स्वात के अंदर डेरे डालना शुरू कर दिए और वहाँ पर ख़तरे की घंटी बजना शुरू हो गई है। अब ये सब कुछ हम ये तो नहीं कह सकते कि इतना कुछ हो रहा हो और हमारे इदारों को खबर ना हो, ये तो हो नहीं सकता। पता नहीं, या तो इदारों ने आंखें बंद की हुई हैं या उनकी अपनी रजामंदी शामिल है कि ठीक है, जो सियासी पार्टी हमसे इस तरह कंट्रोल नहीं हो रही, हम इसे उस तरह कंट्रोल करेंगे। और अगर ये सूरत हाल है तो जनाब वाली ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है, क्योंकि आप अपने ज़ाती मफादात के लिए अपने मुल्क से, उसकी वफादारियों से, मुल्क की अना से, मुल्क की हर चीज़, यानी कि अगर ये आग फैलेगी तो सबको नुकसान होगा। अगर ये कत्ल गारत होगी, ये दहशत गर्दी दोबारा होगी तो अवाम का नुकसान होगा। लिहाजा उनको ये सोचना चाहिए कि अपनी ज़ाती मफादात के चक्कर में ये मुल्क को आग ना लगाएं। एक बहुत ही अफसोसनाक खबर टीवी पर नशर हुई। फैसलाबाद में एक अतीकुर रहमान नाम के साहब थे जिनकी 2 बेटियां थी, ऐशबा और ज़ैनब। कुछ अर्से पहले उनकी वाइफ का इंतकाल हुआ और उनकी नौकरी जाती रही और अब वो कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा माली परेशानियों में मुब्तला थे। कहते हैं कि 1.5 लाख रुपया उनका किराया हो गया था, जिसकी वजह से मालिक मकान भी तकाजा कर रहा था और वो इंसान इतना डिप्रेशन में, इतनी परेशानी में, इतनी तकलीफ़ में था कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। उसने अपनी दोनों बेटियों का गला काट कर और ख़ुदकशी कर ली और एक ख़त छोड़ा जिसमें लिखा कि ये सूरत हाल मेरे साथ हुई है और मैं ख़ुदकशी करने पर मजबूर हुआ हूँ, लिहाजा हमारी लाशों का पोस्टमार्टम ना किया जाए और हमारी लाशें और घर का सारा सामान एहदी सेंटर पहुँचा दिया जाए। ये हालात हैं जनाब हमारी आवाम के, ये हालात हैं पाकिस्तान के आवाम के और ये हालात हैं हमारी आवाम के ऊपर गुज़िश्ता कई दहाइयों से हुक्मरानी करने वाले हुक्मरानों के। उनकी अय्याशियाँ, उनकी मौजें ख़त्म ही नहीं हो रही, उनके सियासी मफादात ख़त्म ही नहीं हो रहे। आखिर इन सारे चक्रों में आवाम के बारे में कौन सोचेगा? इस तरह की खबरें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं और ये तो एक आधी खबर है, ना जाने और कितनी फैमिलियाँ, कितने लोग इसी सूरत हाल से दो चार होंगे और उनका कोई पुरसहाने हाल नहीं, उनकी मदद करने वाला कोई नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने उनकी मदद करनी है वो अपनी बंदर बांट में लगे हुए हैं। उनकी तो अपनी ही ज़रूरतें, अपने ही मफादत ख़त्म नहीं हो रहे। खुदा के वास्ते पाकिस्तान की आवाम का कुछ ख्याल कीजिए। आज की वीडियो में बस इतनी ही बात करनी थी।